फॉर चैप्टर। इस वीडियो में मैं कराने चल रही हूँ एनिमल किंगडम का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने कवर करा दिया है और इस चैप्टर में जो है टोटल 176 क्वेश्चन थे, जिसमें से 88 मैंने कंप्लीट करा रखा है। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर से 2019 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। मैक्सिमम इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। चलिए देर न करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं। 89 क्वेश्चन देखो, 88 तक करा दिया था हमने। क्लेवेज इन मैमेलियन में क्लेवेज क्या है? होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल या फिर सुपरफिशियल डिस्क्वाइडल, क्या होगा? क्लीवेज जो है मैमल में क्या होता है? देखो, क्लीवेज का मतलब होता है कि एग का कंप्लीट डिवीजन ऑफ एग, कंप्लीट डिवीजन, एग का कंप्लीट डिवीजन, ये जो है होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 90 क्वेश्चन देखो जरा। सिमिलरिटी इन द एस्केरिस ल्यूब्रिक्वाइड्स एंड द एनाफिल्स स्टेफिन्स इज, ये कह रहे हैं एस्केरिस ल्यूब्रिक्वाइड में और एनाफिल्स में क्या सिमिलरिटी है, हमें ये बताना है। पहला है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म या फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन, इंडोपैरासाइट। एक्चुअली जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक्स और स्कैरिस में और इनमें दोनों में। तो हमारा जो है 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 91 देखो जरा क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज एब्सेंट इन ऑल कार्डेट। सारे कार्डेट में आपको क्या एब्सेंट मिलेगा? इस ऑप्शन के हिसाब से हमें ये बताना है। डायफ्राम, सीलोम, फेरेंजियल गिल स्लाइड्स या फिर डोर्सल नर्व कार्ड। आपको इसमें जो डायफ्राम जो है ये एब्सेंट होता है कार्डेट में। 91 का एक्चुअली हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 92 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ट्रू फॉर द मैमेलियन के लिए इसमें क्या सही है, हमें ये बताना है। प्लेटिपस इज ओविपेरस, बैट हैव फीदर्स, एलिफेंट इज ओविपेरस या फिर डायफ्राम एब्सेंट होता है इनमें जो है डायफ्राम एब्सेंट होता है। तो मैमेलियन के लिए हमें क्या सही है, हमें ये बताना है। देखो, प्लेटिपस जो है ओविपेरस होता है, ये करेक्ट है। बैट है फीदर्स, नहीं, ये नहीं होता इन लोगों के पास। एलिफेंट ओविपेरस नहीं होती, वेविपेरस होती है, ये गलत है। ये जो है वेविपेरस होती है। डायफ्राम एब्सेंट होता है, लेकिन डायफ्राम एब्सेंट नहीं होता है इनमें मैमेलियन में। तो हमारा जो 92 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 93 क्वेश्चन देखो। 93 क्वेश्चन क्या है? एक्वेटिक रिप्टाइल क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक इन वाटर, अमोनियोटेलिक या फिर यूरियोटेलिक ओवर लैंड। देखो, एक्वेटिक रिप्टाइल जो होते हैं उनमें जो अमोनिया सिक्रेट करने के लिए वाटर के रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा ये एक्वेटिक रिप्टाइल्स हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं वाटर में। तो हमारा 93 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 94 क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर चेंज इन द इन्वायरमेंट आफ्टर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच आर। टेम्परेचर जो चेंज होते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन से एनिमल में? पोइक्लोथर्म, होम्योथर्मिक, एक्वेटिक या फिर डिजर्ट लिविंग में। एक्चुअली जो पोइक्लोथर्म होते हैं ये इन्वायरमेंट के साथ साथ अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो 94 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 95 देखो क्वेश्चन, ए कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इकानोडर्म का, स्पॉन्जेस का, हेलमिंथीस का या फिर सिलिंड्रेटा का। देखो, कैनाल सिस्टम ये आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्जेस में, पोरीफेरा में। तो 95 का हमारा ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 96 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड। बर्ड में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, हमें ये बताना है।
ऑप्शन क्या है? पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, हिम लिम, हैंड लिम या फिर फोर लिम। देखो जो बर्ड होती हैं इनमें जो हैंड लिम इनका जो है सॉरी हैंड लिम फोर लिम जो इनका होता है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है फ्लाई करने के लिए। तो इनके पास जो है फोर लिम हमें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इनका फोर लिम तो विंग्स बन चुका होता है। तो 96 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 97 देखो 97 है लॉन्ग बोन आर द हालो एंड द कनेक्टेड बाय एयर पासिस दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। लॉन्ग बोन जो इसमें हालो है और कनेक्टेड होते हैं बाय एयर पैसेज दे आर, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? रेप्टाइल की, लैंड वर्टिब्रेट की, एप्स की, फिर मैमल्स की। जस्ट बराबर लाइक क्वेश्चन है ये। देखो ये कह रहे हैं हड्डी में जो मतलब खोखली हो मतलब कि हॉलो हो और उसमें एयर भरी हो, तो ये आपको केवल एप्स में देखने को मिलेगी बर्ड्स वगैरह में। तो 96 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी भी रखी हैं। 98 क्वेश्चन देखो सोलेनोसाइट आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन। सोलेनोसाइट जो है मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसका है? इकाइनोडर्मिटा का, प्लेटिहेल्मिन्थेस का, एनिलिड्स का या फिर मोलस्का का? ये जो है प्लेटिहेल्मिन्थेस का। सोलेनोइड जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्लेटिहेल्मिन्थेस का। तो 98 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 99 क्वेश्चन देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द ओबेलिया। मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया के लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस, न्यूटनी, मेटाजेनेसिस, ऑल ऑफ दिस क्या होगा? तो ये जो है हमें मेटाजेनेसिस में देखने को मिलती है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक्सेक्सुअल और एसेक्सुअल से सेक्सुअल, ये सारी चीज़ें। तो 99 का जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 100 क्वेश्चन देखो एंड लोअर जॉ इन मैमेलियन इज मेड अप ऑफ। मैमेलियन में लोअर जॉ किसकी बनी होती है हमें ये बताना है। डेंड्राइट, मैक्सिला, एंगुलर, मैंडिबल। तो ये आपको डेंड्राइट्स इसमें जो है मैमेलियन में आपको देखने को मिलेगी। ये पता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो 100 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा, जो फिलहाल डिलीट हो चुका है इस साल हमारे। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फाउंड इन अ टेस्टिस ऑफ रैबिट सिक्रेटेड मेल हार्मोन। ये कह रहे हैं रैबिट में कौन सी टेस्टिस होती है जो कि मेल हार्मोन सिक्रेट करती है? एपिथेलियल सेल, स्पर्मेटोसाइट, लेडिंग सेल या फिर स्टेरॉइड सेल। देखो आई होप को ये तो सभी को पता होगा लेडिंग सेल जो है मेल्स में हार्मोन लेडिंग सेल के थ्रू ही क्रिएट होता है। तो हमारा जो है 101 का सी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। 102 देखो 102 क्वेश्चन व्हाट इज कॉमन एमंग द सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी। इन तीनों चारों में जो है क्या कॉमन है हमें ये बताना है। जॉइंट लेग्स, मेटामॉर्फोसिस, कंपाउंड आई या फिर पॉइजनस ग्लैंड। इन दोनों में जो है देखो ये सारे के सारे जो है आर्थ्रोपोड के मेंबर हैं, इसमें जो है कंपाउंड आई आपको देखने को मिलेगी फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से। तो 102 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 103 देखो एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ एस्कैरिस रिप्रेजेंटेड। एम्ब्रियोनेटेड एग जो है एस्कैरिस में क्या रिप्रेजेंट करता है? एन एग विद ब्लास्टुला, एन एग विद जुवेनाइल, एन एग विद एन एक्स एन एग विद गैस्ट्रुला। एम्ब्रियोनिक स्टेज एग की भाई, तो ये आपको शो करेगा एग विद जुवेनाइल फेज, स्टार्टिंग वाला फेज। 103 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 104 104 देखो कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन फॉर द स्पॉन्जेस। इसमें से कौन सा है स्पॉन्जेस के बारे में जिसके बारे में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। दे ऑल हैव कैल्सीरियस स्पाइक्यूल्स, they have high representative power, they are found only in marine water, they are all radial symmetry। देखो स्पॉन्जेस जो होती हैं वो रेडियल सिमेट्री होती है, इसमें कह रहे हैं कि फाउंड ओनली मैराइन वाटर। तो ऐसा तो नहीं है, एक्चुअली स्पॉन्जेस जो हैं मोस्टली मैराइन में होती हैं लेकिन कुछ होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं आपको। और ये कह रहे हैं हाई रीजनरेशन पावर होती है,
तो नहीं, इसमें नहीं है। ये हाई रीजनरेशन आपको प्लेनेरिया में देखने को मिलेगी, प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम में। ये बात यहाँ पे गलत है। आल हैव कैल्सीरियस स्पाइकल्स, यस ये करेक्ट है हमारा। तो हमारा गलत कौन सा है, मतलब एक्सेप्शन के हिसाब से 104 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 105 देखो जरा। निमेटिक वून इज फाउंड इन, निमेटिक वून किसमें मिलेगा, शार्क में, राना में, पिजन में, फिर वेल में। ये आपको पिजन में देखने को मिलेगा, न्यूमेटिक वून्स बर्ड्स में। 105 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 106 क्वेश्चन देखो। ए निफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म और द एनालॉगस टू, ये कह रहे हैं अर्थवॉर्म का जो निफ्रीडिया होता है वो किससे सिमिलर होता है, मेटाब्लास्टोसिस ऑफ हाइड्रा, फ्लेम सेल ऑफ प्लेनेरिया, या फिर गिल्स ऑफ प्रॉन, ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट। देखो जो फ्लेम सेल होता है प्लेनेरिया का, इसमें जो है निफ्रीडिया वगैरह इसके अर्थवॉर्म के सिमिलर होती है ये। 106 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 107 क्वेश्चन देखो जरा। 107 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एमंग द मैमेलियन, मैमेलियन में इसमें क्या कॉमन है हमें ये बताना है। एंड दे आर अंडरगो नो मोल्टिंग, इसमें कोई मोल्टिंग नहीं होती। दे हैव सीन सेवरल वर्टिब्रेट्स, ये केवल सेवरल वर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलते हैं। दे आर कार्निवोरस, ये कार्निवोरस हैं। दे हैव वेंट्रल नर्व कार्ड, इसमें वेंट्रल नर्व कार्ड पाई जाती है। तो एक्चुअली मैमेलियन में क्या कॉमन है हमें ये बताना है। ये मोल्टिंग में नहीं जाते हैं, किसमें एक स्टेज हो फिर उसके बाद ये स्टेज आती है, उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, फाइनली बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, या तो वो भी पैरस होते हैं या तो फिर बेबी पैरस होते हैं, या तो एग लेइंग होते हैं तो बेबी लेइंग होते हैं। 107 को हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 108 क्वेश्चन देखो। फॉर्मेशन ऑफ अ कैनाल सिस्टम इन द स्पॉन्जेस इज ड्यू टू, फॉर्मेशन देखो कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में किस वजह से होता है ये बताना है। फोल्डिंग ऑफ इनर वाल, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्शन, या फिर पोरस वाल। तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें पोरस वाल होती है, इस वजह से इसमें कैनाल सिस्टम का फॉर्म होता है। क्योंकि इसमें मतलब कि पोरस का मतलब कि पोर्स निकले होते हैं वॉल्स में, ऐसे पोर्स बने होते हैं। 108 का जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 109 क्वेश्चन देखो जरा। ऑर्गेनिज्म अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम जनरली पॉसेस, ऑर्गेनिज्म जो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, ये जनरली पॉसेस मिलते हैं कहाँ। ऑप्शन है 1 सिंगल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, सीलियो ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिएटिव वाटर करंट, रेडियल सिमेट्री, या फिर एसिमेट्रिकल बॉडी। देखो इसमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। 109 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 1010 देखो। 110 क्वेश्चन क्या है। कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल वर्टिब्रेट विदाउट एक्सेप्शन, सारे वर्टिब्रेट्स में बिना किसी एक्सेप्शन में कौन सा कॉमन है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है द डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू द हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, देयर बॉडी कवर्ड विद एन एक्सोस्केलेटन, द पॉइजनस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, प्रेजेंस ऑफ वाल डेवलप्ड स्किल। 1010 का देखो इसमें जो है वाल प्रेजेंस होता है इस डेवलप्ड स्किन में, ये वर्टिब्रेट में आपको देखने को मिलेगा बिना किसी एक्सेप्शन को, ये कॉमन करेक्टरिस्टिक है वर्टिब्रेट की। तो 1010 का जो है हमारा आप डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 111 क्वेश्चन देखो। 111 वन ऑफ द स्पीसीज कैरेक्टर ऑफ द सिलेंट्रेटा ओनली इज द अकरेंस ऑफ, ये कह रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर क्या है सिलेंट्रेटा का, केवल केवल इसमें मिलेगा। पॉलीमॉर्फोसिस, फ्लेम सेल, हर्माफ्रोडाइट, या फिर निमेटोसाइट्स। इसमें जो है निमेटोसाइट्स देखने को मिलेगा सिलेंट्रेटा में आपको। तो 111 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 112 क्वेश्चन देखो। रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन द एनिमल विच, ये कह रहे हैं रेडियल सिमेट्री आपको जनरली या फिर मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा, किसे मैमल में। आर द अटैच्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, बी ऑप्शन है हैव वन ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लीव इन वाटर, हैव सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग। तो एक्चुअली यहाँ पर ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से।
10 सॉरी 112 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 113 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है हमें ये बताना। प्लाज्मोडियम या फिर सिस्टोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, वाउचेरिया, बताइए। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है ये सिस्टोसोमा। ये फिलहाल काफ़ी कुछ पुराना क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया मेरे हिसाब से। तो 113 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 114 क्वेश्चन देखो, 114 क्वेश्चन क्या है। एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉइंट आउट ए कंप्लीट नॉन पैरासिटिक फॉर्म। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो पॉइंट आउट करता है कंप्लीटली नॉन पैरासिटिक है, नॉन पैरासिटिक फॉर्म के में पाया जाता है। टैपवॉर्म, मॉस्क्विटो, सी एनीमोन या फिर लीच। एक्चुअली सी एनीमोन जो होता है ये नॉन पैरासिटिक होते हैं। तो जो है 114 का हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 115 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन है ट्यूब फीट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ। ये कह रहे हैं ट्यूब फीट किसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है। पहला ऑप्शन है स्टारफिश, जेलीफिश, क्रेफिश या फिर क्यूटलफिश। तो ये आपको देखने को मिलेगी स्टारफिश में। हमारा जो 115 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 116 क्वेश्चन देखो, 116 तो जो द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें से किसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाई जाती हमें ये बताना है। नोट, पहला है फ्रॉक्स, टैडपोल, प्रॉन, चिलीफर या फिर कॉकरोच। फ्रॉग का टैडपोल जो है इसमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलती है, क्लोज मिलेगी भाई। जो कि ओपन में ये होता है कि ब्लड जो है वेसल वगैरह वेन से नहीं जाती हैं, क्लोज में वेन से जाती हैं, ब्लड वेसल होती हैं उससे जाती हैं ब्लड। 116 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 117 देखो, 117 क्वेश्चन है व्हिच इज अ कॉमन बिटवीन द ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड द कीवी। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी में क्या कॉमन है हमें ये बताना है। पहला है रनिंग बर्ड हैं या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फ्लाइटलेट्स बर्ड हैं या फिर फोर टूल्स बर्ड्स हैं। ये एक्चुअली फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होती हैं, ये उड़ नहीं सकती हैं। आप पेंगुइन को तो आपको पता ही है, ये चलती हैं ज़मीन पे, पानी में रहती हैं बट उड़ती नहीं है। वैसे सेम ऑस्ट्रिच भी है। तो 117 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 118 क्वेश्चन देखो, 118 क्या है व्हिच वन असिस्ट्स इन लोकोमोशन। इसमें से कौन सा असिस्ट होता है लोकोमोशन में। ट्राइकोसाइट्स इन पैरामीशियम या फिर पेडिसेलुलराइज ऑफ स्टारफिश या फिर क्लाइटलम इन फेरेटिमा, पोस्टीरियस सकर इन हुरुडनेरिया। लोकोमोशन के लिए पूछा है भाई। तो ये आपको जो हुरुडनेरिया होता है इसमें पोस्टीरियस सकर इन हुरुडनेरिया ये हमारा लोकोमोशन में असिस्ट होता है। 118 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। जो बहुत ही काफ़ी पुराने क्वेश्चन है उसे दिल पे मत लेना। जो हाँ थोड़े 10-15-20 ईयर 10-15 साल पहले के क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। जो पुराने हैं उतने हैं ठीक है, देख लो एक बार। हाँ इतना है कि एक बार आ जाए तो कहीं क्वेश्चन तुम बस करेक्ट कर लो, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि उतना पुराने से कुछ ही क्वेश्चन पूछेंगे। 10 से 15 साल पुराना जो क्वेश्चन है उसी के बीच में ही क्वेश्चन आने वाला है आई होप। चलिए 119 देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द टैनिया सेगनेटा। इसमें से टैनिया और सेगनेटा के बारे में क्या सही है हमें ये बताना। लाइफ हिस्ट्री हैज़ अ पिग एज intermediated host. There is a two large sucker on Scolox. Rostella hooks are absent. Rostella has double circle of hooks. तो ये जो है रोस्टेला हुक्स एब्सेंट होता है टैनिया में। ये हमारे लिए करेक्ट टैनिया के लिए। 119 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 120 क्वेश्चन देखो, देख लो ये सारे के सारे काफ़ी पुराने क्वेश्चन हैं। Which one of the following animals possesses the nerve cell but no nerve?
इसमें से कौन सा एनिमल है जिसके पास नर्व सेल है लेकिन नर्व नहीं है? वाह, काफ़ी क्वेश्चन है भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नर्व सेल है लेकिन नर्व नहीं होता है। हाइड्रा में, टैपवॉर्म में, अर्थवॉर्म में या फिर फ्रॉग के टैडपोल में? एक्चुअली जो हाइड्रोरा होता है उसमें से नर्व सेल तो होते हैं बट इसमें नर्व्स नहीं होती हैं। तो 120 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। जिनको नहीं पता याद कर लो भाई। 121 क्वेश्चन देखो। बडिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके यस, बडिंग जो है एक नॉर्मल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। ठीक है, किसने ये बताना है हमें? स्टारफिश हाइड्रा में या फिर हाइड्रा स्पॉन्जेस में? टैपवर्म हाइड्रा में या फिर स्पॉन्जेस और स्टारफिश में? ये आपको किस में देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा में। हाइड्रा में तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि बडिंग होती है, और स्पॉन्जेस में देखने को मिलेगी आपकी बडिंग, क्योंकि एक्सटर्नल मतलब सरफेस पे जो ग्रोथ होती है वही होता है बडिंग के थ्रू। 121 का जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 122 ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड मैमल आर द सिमिलर इन हैविंग। ये कह रहे हैं कॉकरोच का जो ट्रैकिया है और मैमल किस में सिमिलर होते हैं ये बताना है। पेयर नेचर में या फिर नॉन कोलैप्सिबल वाल, सिलिएटेड इनर लाइनिंग, ओरिजिन फ्रॉम हेड या फिर हेड से ओरिजिन? देखो इसमें नॉन कोलोप्सिकल वाल होती है, ये इन दोनों में जो है सिमिलर होती है, सिमिलरिटीज़ यही है। तो 122 का जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिनको नहीं पता देख लो फिलहाल, ये तो एनसीईआरटी में मुझे नहीं लगता दिया है यार। व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है? 123 क्या है? ए लार्वल स्टेज अगर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप। लार्वल स्टेज जो है सारी हिस्ट्री में किस मेम्ब्रेन के ग्रुप में होते हैं ये बताना है। फ्रॉग, पहला ऑप्शन है फ्रॉग, लिजर्ड, कॉकरोच। बी है एस्केरिस, हाउस फ्लाई एंड फ्रॉग। सी ऑप्शन है हाउस फ्लाई, अर्थवर्म, मस्क्वाइटो। डी है बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड मस्क्वाइटो। तो एक्चुअली लार्वल स्टेज आपको बटरफ्लाई में, फ्रॉग में और मस्क्वाइटो में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 123 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 124 देखो। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड द ह्यूमन बिलोंग टू द सेम। किससे मतलब किस सेम से बिलोंग करते हैं? स्पीस से, जीन से, फैमिली से या फिर ऑर्डर से? देखो गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन ये जो है मैमल्स हैं, लेकिन फाइलम वगैरह हैं, ये ऑप्शन में है नहीं। और इनका जो ऑर्डर होता है प्राइमेटा। इन सभी का ऑर्डर होता है प्राइमेटा, तो इनका ऑर्डर जो है सिमिलर होता है सबका। 124 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्डर प्राइमेटा। 125 देखो। 125 क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन इन वेल, बैट एंड रेट? ये कह रहे हैं वेल में, बैट में और रैट में क्या कॉमन है हमें ये बताना। अब्सेंस ऑफ नेक, नेक अब्सेंस होती है। बी है मसल डायफ्राम बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सी है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस टू अवॉइड हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। आपका क्या आंसर है बताइए? एक्चुअली इसमें मैस्कुलर डायफ्राम जो है थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में पाया जाता है, ये इनमें कॉमन है। मैमल है ना, अरे सॉरी कह लो मैमल, कार्डेट्स हैं। 125 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 126 क्वेश्चन देखो। 126 एरिस्टोल्स लैंटर्न अकर इन क्लास। एरिस्टोल लैंटर्न किस क्लास में मिलता है आपको? इकानोडिया में, एस्टेरिडिया में, होलोथोरोडिया में या फिर ओफियोरोडिया में? आपको काफ़ी अजीब सुन रहा होगा क्योंकि चैप्टर वैप्टर में सब तो दिया नहीं है। फिलहाल इसका ये एस्केलमेंथीज जो है इकानोडिया में, इकानोडर्मेटा में, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 126 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 127 देखो क्वेश्चन। 127 स्टार फिश बिलोंग टू, स्टार फिश किससे बिलोंग करता है? एस्टेरिडियो से या फिर इफोरोडिया, होलोथोरोडिया या फिर क्राइनोडिया? काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। स्टार फिश बिलोंग करता है एस्टेरिडिया से, एस्टेरिडिया स्टार फिश। 127 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 128 क्वेश्चन देखो।
आई ऑफ अ मोलस्का ग्रुप दैट द रिजेंबल वर्टिब्रेट्स आई इज। ये कह रहे हैं मोलस्का के ग्रुप में जो है आई उनकी रिजेंबल करती है वर्टिब्रेट्स आई की। बाइल्विया, गैस्ट्रोपोडा, पिलोसाइपोडा या फिर सिफेलोपोडा। आई वर्टिब्रेट में आई है किसकी है भाई? ये जो है सिफेलोकार्डेटा, सॉरी सिफेलोपोडा, वही है। 128 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, जो बहुत पुराने क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिए नहीं, बस उनको तुम देख लो, एक बार आंसर देख लो, बस काफ़ी है उतना। बाकी जो है 10-15 साल क्वेश्चन उस पर ज़्यादा फोकस रखो। 129 क्वेश्चन देखो। एडल्ट क्यूलेक्स एंड एनाफेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ। देखो एड्स, क्यूलेक्स और एनाफिल्स को किस में अलग है ये बताना। मस्क्वाइटो पॉट कैन कलर, सेटिंग पोस्चर, एंटीना विंग्स या फिर फीडिंग हैबिट्स में। इसमें जो एस्टिंग पोस्चर जो होता है उसमें डिस्टिंग्विश है। तो 129 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, सिटिंग पोस्चर। 130 क्वेश्चन देखो। साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड इज कॉल्ड। बर्ड में जो साउंड बॉक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? पाइगोस्टाइल, लैरिंक्स, सैरिंक्स या फिर सेंसक्रेम। ये आपको दे जो है बर्ड में साउंड बॉक्स को हम लैरिंक्स सैरिंक्स बोलते हैं। ये जिनको ना पता हो इसमें स्टिकी नोट में एक बार लिख लो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो बर्ड वगैरह में दे दिया है, तो ये तुम्हें चाहे शायद ही मेन एग्जाम नेट में ना आए, बट और जहाँ से टेस्ट वगैरह ज्वाइन किया है मे भी उसमें ये क्वेश्चन पूछे। 130 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 131 क्या है देखो। एस्कैरिस लार्वा इज कॉल्ड। एस्कैरिस का जो लार्वा हो तो उसके क्या बोलते हैं? सिस्टेसेरियस या फिर रोबडिटोफॉर्म, हेक्सासेंथ, ओंचोस्पेयर्स, क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसको बोलते हैं रोबडिटोफॉर्म, एस्कैरिस के लार्वा को। 131 का जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 132 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द टैनिया। इसमें से टैनिया के बारे में क्या करेक्ट है हमें ये बताना है। टैनिया यानी कि टाइप फॉर्म। मेल ऑर्गन अकर इन द पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड्स में या फिर मेल ऑर्गन जो है अकर इन एंटीरियर प्रोग्लोटिस में। फीमेल ऑर्गन अकर इन एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स में। मैच्योर प्रोग्लोटिड्स कंटेन करता है बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन। एक्चुअली टैनिया के लिए हमारा इसमें जो प्रोग्लोटिड्स होता है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों देखने को मिलेगा। तो हमारा जो है 132 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 133 क्वेश्चन देखो। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज। कैनाल सिस्टम में पोरीफेरा के कैनाल सिस्टम में सिंपलेस्ट टाइप कौन सा है कैनाल सिस्टम ये बताना है। एस्कॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, साइकॉन टाइप या फिर रेडियल टाइप। एक्चुअली इसमें एस्कॉन टाइप आपको मिलेगा पोरीफेरा। तो 133 का हमारा ए करेक्ट है। 134 क्वेश्चन देखो। एन एग लेइंग मैमल इज। कौन सा मैमल है जो फिर एग देता है, मतलब कि ओविपेरस होता है? कंगारू, प्लेटिपस, कोयला, कोला और वेल। एक्चुअली देखो जो प्लेटिपस होता है, अब इसका एक क्वेश्चन ऊपर आया भी था। प्लेटिपस जो हमारा एग लेइंग होता है, मतलब कि ओविपेरस होता है। हमारा 34 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी जितने ये सारे के सारे हैं ये सारे के सारे वेविपेरस होते हैं, वेविपेरी होते हैं। 135 क्वेश्चन देखो। किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट। चल भैया, एडल्ट किडनी में जो है एडल्ट रैबिट की किडनी बताना हमें। प्रोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन या फिर ऑफिथोनेफ्रॉन। 135 एक्चुअली इसमें मेटानेफ्रॉन होता है। किडनी स्किन मेटानेफ्रॉन। 135 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है।
136 क्वेश्चन देखो, विच वन अकर इन द इकोनोडर्मिटा में हमें क्या देखने को मिलेगा? बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, पोरस बॉडी या फिर सॉफ्ट स्किन। देखो इकोनोडर्मिटा में एडल्ट में आपको दिखेगा रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ पर ये तो कंसीडर किया नहीं है इस क्वेश्चन में कि लार्वा के लिए सॉरी एडल्ट के लिए पूछ रहे हैं कि लार्वा के लिए पूछ रहे हैं। ये कुछ कंडीशन है तो हम ये मान के चलेंगे कि एडल्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो एडल्ट में क्या देखने को मिलता है हमें कि 136 का हमारा जो है रेडियल सिमेट्री, इसमें एडल्ट में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से 136 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 137 क्वेश्चन देखो, इन इंसेक्ट रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीज। ये कह रहे हैं कौन सा इंसेक्ट है जो मैकेनिकल कैरियर है डिजीज का, बहुत ज़्यादा डिजीज केस करता है? पेडिकल्स, कीमेक्स, म्यूस्का या फिर जूनोसाइला। ये जो है म्यूस्का क्या है पता है आपको? म्यूस्का जो है हाउस फ्लाई है। म्यूस्का है हाउस फ्लाई जानते हैं? जो घरों वाली मक्खियाँ नहीं होती हैं, वो मैकेनिकल कैरियर होती हैं, हाउस फ्लाई। इसका जूलॉजिकल नाम है म्यूस्का। ओके, और ये पता ये आपको मिलेगा इस चैप्टर में नहीं, यहाँ पे इंसेक्ट की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया इस चैप्टर में, अदरवाइज ये ह्यूमन हेल्थ और डिजीज चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा है मोस्टली, तो दोनों के लिंक से पूछ रहा है इन्होंने। तो 137 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 138 क्वेश्चन देखो, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इन रेगुलेट थ्रू द हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में किस हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है हमें ये बताना है। फेरोमोन्स, थायरॉक्सिन, इक्डाइसोन या फिर सारे के सारे। ये एक्चुअली आपको इक्डाइसोन हार्मोन जो होता है उससे रेगुलेट होता है इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस। तो 138 का जो है हमारा सी तो करेक्ट है। बाकी और जो इक्टोडाइसोसिस जो है ये होता है हमारा स्टेरॉयडल हार्मोन है, ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, ये सिक्रिएट का होता है। ये इक्टोडाइसोन जो है ये सिक्रिएट होता है इंसेक्ट के पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ओके, इंसेक्ट के पैराथायरॉयड ग्लैंड से। फिलहाल 138 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 139 देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा इज बेस्ड ऑन। पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है हमें ये बताना है। ब्रांचिंग पे, स्पाइक्यूल्स पे, रिप्रोडक्शन पे या फिर सिमेट्री के बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किए गए हैं। एक्चुअली पोरीफेरा को जो है इन्होंने स्पाइक्यूल्स के बेसिस पर किया है। स्पाइक्यूल्स मतलब स्केलेटल, स्पाइक्यूल्स क्या होता है पता नहीं होगा, तो ये होता है स्केलेटन जो होते हैं। ओके, तो 139 का जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 134 क्वेश्चन देखो जरा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैटवर्म एंड टैनिया में और फ्लैटवर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा हमें ये बताना है। फ्लैट सेल, प्रोटोनेफ्रेडिया, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल या फिर ग्रीन ग्लैंड। यहाँ पर जो है फ्लेम सेल आपको देखने को मिलेगा, इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है फ्लेम सेल। 140 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ये एनसीईआरटी से ही पूछा गया, मोस्टली एनसीईआरटी से पूछे हैं, जो काफ़ी पुराने क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के नहीं है। एनसीईआरटी के क्या मतलब कुछ चैप्टर हैं किसी चैप्टर से लिंक करके दे दिए हैं। ब्लेडर वर्म एंड सिस्टिसेरस इज द लार्वल स्टेज ऑफ। ब्लेडर वर्म और सिस्टिसेरस किस का लार्वल स्टेज है? टॉप वर्म का, टैप वर्म का, राउंड वर्म का, पिन वर्म का या फिर लीवर फ्लूइड का? तो ये इसकी टैप वर्म का है, टैप वर्म मतलब टाइनी है, टैप वर्म। 141 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 142 देखो, इक्डाइसिस इज द सीडिंग ऑफ। इक्डाइसिस किसकी सीडिंग है? स्ट्रेटम, कॉर्नियम, एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर स्ट्रेटम मैल्पीही। ये जो स्ट्रेटम कॉर्निया काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये देखो, उतना खास मतलब नहीं है।
142 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 143 देखो, पेंगुइन अकरिन, पेंगुइन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में या फिर अमेरिका में? देखो, जो पेंगुइन होता है ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक एनिमल के ग्रुप हैं। और पेंगुइन हमारा फ्लाइटलेस होता है, उड़ भी नहीं सकता बेचारा, फ्लैटलेट्स बर्ड्स हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका। तो हमारा जो है 143 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 144 क्वेश्चन देखो, काला अजहर एंड ओरिएंटल सोर आर स्प्रेड बाय, काला अजहर और ओरिएंटल सोर जो है किससे सेपरेट होते हैं? हाउस फ्लाई से, बेड बग से, सैंड फ्लाई से या फिर फ्रूट फ्लाई से? ये एक्चुअली सैंड फ्लाई के थ्रू जो है स्प्रेड होते हैं। सैंड फ्लाई जो हर जगह फैला देती रहती है, ये जो ट्रांसमिट कर होती है सैंड फ्लाई के थ्रू। 144 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी चैप्टर आपको वही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही लिंक है। 145 देखो, मेलपिगियन टिब्यूलर, मेलपिगियन टिब्यूल क्या है? स्क्रिटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के स्क्रिटरी ऑर्गन है या फिर स्क्रिटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स, सॉरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स। एक्चुअली ये जो है मेलपिगियन स्क्रिटरी ऑर्गन है इंसेक्ट का, जितने भी इंसेक्ट हैं जैसे कॉकरोच वगैरह हुए सभी का जो है स्क्रिटरी ऑर्गन होता है मेलपिगियन टिब्यूल। 145 का हमारा ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा और मोस्टली ये आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। 145 का ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 146 देखो, टैनिया सिग्नेटा डिफर फ्रॉम द टैनिया सोलिडियम इन, टैनिया सिग्नेटा और डिफर फ्रॉम करता है टैनिया सोलिडियम में किसमें? एब्सेंस ऑफ स्कोलेक्स हुक्स या फिर एब्सेंस ऑफ स्कोलेक्स हुक्स एंड यूटेरिनरी ब्रांचिंग या फिर एब्सेंस ऑफ स्कोलेक्स हुक एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ स्कोलेक्स हुक्स। क्या डिफरेंस है भाई इनमें, बताना है हमें। एक्चुअली इनके पास जो है स्कोलेक्स हुक्स नहीं प्रेजेंट होता है, इस वजह से टैनिया सोलिनम से डिफरेंस होते हैं। 146 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 147 क्वेश्चन देखो, ऑन्चोस्पेयर अकारिन, ऑन्चोस्पेयर किसमें मिलता है? एस्केरिस में या फिर फेसियोला में, टैनिया में या फिर प्लेनेरिया में? ये भी देखो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 1990 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपको देखने को मिलेगा ऑन्कोस्पेयर जो है आपको टैनिया में देखने को मिलेगा। तो 147 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 148 देखो क्वेश्चन जरा, 148, यूथेरियन आर द करेक्टराइज्ड बाई, यूथेरियन जो है किससे करेक्टराइज्ड है? हेयर स्किन से, ट्रू प्लेजेंटेशन या फिर ओविपैरिटी होती है या फिर ग्लैंडुलर स्किन होती है इनकी, बताइए। एक्चुअली यूथेरियम जो है यूथेरिया एक प्लेजेंटेशन मैमेलियन है, मतलब एक प्लेजेंटेलियन मैमल है जिसमें, और ये जो है सॉरी ये वीवीपैरिटी होते हैं, वीवीपैरस होते हैं और इसमें आपको ट्रू प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, ये इनकी करेक्टरिस्टिक है। तो 148 की हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 149 क्वेश्चन देखो, विच बोन ऑफ अ बर्ड इज फॉर्म, विच बोन बर्ड में कहाँ पर फॉर्म होती है ये बताना है। पेल्विक गर्डल में, स्कल में, हाइंड लिम्ब में, पेक्टोरल गर्डल एंड क्लेविक्स में? ये आपको देखने को मिलेगी पेल्विक गर्डल एंड क्लेविस में। 149 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 150 क्वेश्चन देखो, 150 क्वेश्चन क्या है, फ्लाइट मसल ऑफ द बर्ड और द अटैच टू, देखो बर्ड में जो फ्लाइट मसल होती हैं वो किससे अटैच होती हैं? क्लेविस से या फिर कील ऑफ स्टर्नम, स्कैपुला या फिर कोरियोकॉइड्स में? ये आपको कील ऑफ स्टर्नम से अटैच होती हैं इसमें बर्ड्स में। 150 का हमारा भी ऑप्शन करेक्ट है। 151 क्वेश्चन देखो, कार्डेटा
सॉरी कार्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गिल्स हैं इसमें, या फिर स्पाइकल्स मिलेंगे, पोस्ट एनाल टेल मिलेगा आपको, या फिर कैटनेसियस एक्सो एक्सलेटर। तो आपको इसमें देखने को मिलेगा पोस्ट एनाल टेल। 151 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 152 देखो, ट्रांसफर ऑफ टैनिया टू सेकेंडरी होस्ट अकर एज। देखो टैनिया का ट्रांसफर सेकेंडरी होस्ट में करेंगे कैसे? ऑन्कोस्पेयर से, सिस्टेरिसिस, मोरल्स, या फिर एग। ये आपको जो है सिस्टेसेरस से। 152 का भी ऑप्शन करेक्ट है। 153 देखो, जेलीफिश बिलोंग टू क्लास। जेलीफिश किस क्लास से बिलोंग करता है हमें ये बताना है। हाइड्रोजोआ, या फिर स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, नॉन ऑफ दीज, या फिर इसमें से किसी में नहीं। जेलीफिश आपको उसमें ट्यूनोफोरा में देखने को मिलेगा ना। या इसका क्लास होता है स्काइजोआ, और ये फाइलम है नाइडेरिया। इसका फाइलम होता है जेली सिविल का फाइलम है नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट वगैरह जिसमें मिलता है सिनेडेटा। फाइलम नाइडेरिया, और इसका जीन होता है ऑरेलिया। सिलेंड्रेटम आपको देखने को मिल गई। तो 153 का हमारा भी ऑप्शन करेक्ट है। 154 क्वेश्चन देखो, fish which can be used in biological control of the mosquito and the larvocidal fish is। कौन सी फिश है जो कि यूज होती है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए मस्क्वाइटो के, मतलब कि मस्क्वाइटो वगैरह को खाती है? ईल्स, कार्प्स, कैटफिश, या फिर गैम्बूसिया। देखिए इसका ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट गैम्बूसिया। और ये आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी में लाइन लिखी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, कि जो गैम्बूसिया फिश होती है वह मस्क्वाइटो की लार्वा वगैरह को खा लेती है, उससे हमारी मस्क्वाइटो बाइटिंग से सेफ्टी होती है। 154 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 155 क्वेश्चन देखो जरा, हेयर अकर इन द ऑल मैमल एक्सेप्ट दोज ऑफ। ये कह रहे हैं सारे मैमल्स में तो हेयर मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है, किस में नहीं मिलता, ये बताना है। प्रोटोटीना में, या फिर सिरोप्टेरा में, प्राइमेटा में, सिटेसिया में। ये एक्चुअली आपको सिटेसिया में देखने को नहीं मिलेगा। सिटेसिया क्या है ये देखो, सिटेसिया में आते हैं जैसे कि ये ऑर्डर है, ठीक है। इसमें आएगा जैसे वेल हो गया, वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गए, और एक आता है पोरपोइसेस। ये सारे के सारे इसमें इनके जिंदगी कभी वेल और डॉल्फिन वगैरह कितनी चिकनी होती है, इसमें हेयर होता है क्या? नहीं होता ना। 155 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। फोन्स वगैरह में तो देखा ही होगा आपने डॉल्फिन्स और वेल्स वगैरह को। 156 क्वेश्चन देखो, बर्ड वर्टिब्रेट्स आर। बर्ड्स वर्टिब्रेट्स क्या है? एसिलस एसिलस है, हेट्रोसिलस है, एम्फियोसिलस है, या फिर प्रोजिलस है? क्या है ये? क्या है भाई, ये क्या है? तो ये बताइए, जल्दी बताइए। ये जो है हेट्रोसिलस होते हैं बर्ड्स। 156 का ये एनसीईआरटी में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 57 देखो, फीट ऑफ किंगफिशर आर द मॉडिफाइड फॉर। देखो किंगफिशर के जो फीट्स होते हैं वो किसमें मॉडिफाई हैं? वेडिंग में, या फिर पर्चिंग में, रनिंग में, या फिर कैचिंग में। एक्चुअली जो इनके फीट्स होते हैं ये मॉडिफाइड्स हैं वेडिंग में। वेडिंग ऐसा चप्पू जैसा नहीं होता, मतलब जिससे पानी से तैरना इनके लिए आसान हो जाता है। तो 157 का हमारा जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। 158 देखो, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स और फीमेल दोनों में पेंगुइन में सिक्रेट करता है मिल्क थ्रू, किसके थ्रू? मेल और फीमेल पिजन कबूतरों में भी सब सिक्रेट होता है मिल्क, किसके थ्रू? दोनों में मिल्क सिक्रेट होता है क्या? आपको पता है इसके बारे में? सैलवरी ग्लैंड,
या फिर मॉडिफाइड स्वीट ग्रेन क्रॉप या फिर गिजार्ड, किसके थ्रू होता है? ये जो है आपको क्रॉप के थ्रू दिखेगा। इनके जो है क्रॉप के थ्रू मिल्क सेक्रेशन होता है। 158 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। 158 देखो, टेफ्लॉन क्या है? सी स्नैक है, ग्लास स्नैक है, ब्लाइंड स्नैक है या फिर ग्रास स्नैक है? एक्चुअली ये जो है हमारा ब्लाइंड स्नैक है। दिस इज अ ब्लाइंड स्नैक। टाइफोल्स इज अ ब्लाइंड स्नैक। 159 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 160 क्वेश्चन देखो, नेक्टोरस क्या है? हेल ब्लेंडर है, कैंगो ईल्स है, मग पपी है या फिर ब्लाइंड वॉर्म्स है? ये एक्चुअली मड मड पपी होता है, मड पपी। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है तो उतना मत करना। 160 का सी ऑप्शन करेक्ट है। फायर बिल्ड टोट क्या एम्फीबियन है, बॉम्बिना है, निक्टोरम है या फिर सेलमेंडर है? तो ये जो है बॉम्बिना है। 161 का बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। विच इज 162 देखो क्वेश्चन, विच इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल? इसमें से कौन सा ट्रू एम्फीबियन एनिमल नहीं है, हमें ये बताना है। पहला है सेलमेंडर, टोट्स, टॉर्टोइस एंड फ्रॉग। एक्चुअली जो टॉर्टोइस होते हैं वो इनकी क्लास है रेप्टिलिया। ओके, तो ये हमारे ट्रू एम्फीबियन नहीं है। 162 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 163 देखो, वुड वियरिंग मोलस्का एंड सीपवर्म इज, वुड वियरिंग मोलस्का और सीपवर्म कौन सा है? काइटोन, टेरोडा, लीमैक्स या फिर पैरेला? ये एक्चुअली होते हैं टेरोडा। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है भाई। 163 का फिलहाल बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देख लो तुम भी ऐसे, इतना बहुत अर्जेंट नहीं है हाँ, लेकिन आने वाला भाई, ध्यान से थोड़ा। ऑर्गन पाइप ऑफ कोरल सिस, कोरल के ऑर्गन पाइप क्या है? टूबीपोरा, एस्ट्रिया, हेलीपोरा या फिर फ्यूंजिया? नाम बड़े अच्छे भाई, तो फ्यूंजिया, एस्टेरिया, हेलीपोरा, क्या से क्या। चलो देखो, टूबीपोरा, सॉरी, कोरल्स में जो ऑर्गन पाइप होता है ये टूबीपोरा होता है। 164 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 165 अब आने वाले भाई सब धमाकेदार क्वेश्चन। दिल थाम के बैठे, कहीं नहीं जाना। तुम थोड़ा जूम कर लेना अगर तुम्हें ना दिखे तो। रुक जा भाई। सबसे पहले बड़ी बात कि 2021 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखो, हमें इसमें कुछ करेक्ट मैचिंग बतानी है। दे क्या रखा है? मेटामेरिज, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट, नाइडोब्लास्ट, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, एनिलिडा एंड पोरिफेरा। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सिलेंड्रेटा में नाइडोब्लास्ट। डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट कहाँ पर भैया? ये देखो सी वाले ऑप्शन है, बाकी कहीं पर डी का फर्स्ट तो है ही ना, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। बट फिर भी रुको जरा, पूरा देखते हैं। मेटामेरिज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? एनिलिडा में। तो ए का हमारा थर्ड। कैनाल सिस्टम आपको पोरिफेरा में देखने को मिलेगा। ए का 4। और कॉम्प्लेट ऑफ कोर्स टिनोफोरा, भाई सबको पता होगा। सी का 2, तो हमारा जो है 165 का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन देखो ज़रा, 166। ये भी देखो 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडिया? म्यूसिडिया फैमिली से कौन बिलोंग करता है, हमें ये बताना है। फायर फ्लाई या फिर ग्रॉसहॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई? तो एक्चुअली ये बिलोंग करता है हाउस फ्लाई से। म्यूसिडिया हाउस फ्लाई से बिलोंग करता है। 166 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन देखो, ये 167 क्वेश्चन देखो ज़रा। ये क्वेश्चन भी 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें? करेक्ट मैचिंग सेम वही है। फाइसेलिया, लिमल्स, एनसाइक्लोस्टोमेटा, पेनेक्टोडा, पियरोस्टर या फिर
पोर्टुगेज, मैन ऑफ वॉर, लिविंग फॉसिल्स, हुकॉम। चलिए इसकी मैचिंग करते हैं। इसमें देखो पेनेक्टेडा, ये पेयरोस्टिस ए का फर्स्ट, और लिमुल्स, लिमुल्स जो है आपको लिविंग फॉसिल्स बी का थर्ड। बी का थर्ड कहाँ कहाँ है? ए में, इसमें, और डी का फर्स्ट खाली इसमें है, बाकी और किसी में नहीं है। मतलब इसमें भी सेम हमारा जो है सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और क्या है? फाइसेलिया, फाइसेलिया ये पोर्टुगेज मैन ऑफ वॉर। तो ए का 2 हो गया हमारा, बचा क्या है? लिविंग हुकॉम, एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकॉम, सी का 4 हमारा करेक्ट मैच है। तो 167 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 168 देखो क्वेश्चन भाई, ये भी काफ़ी बड़ा है। 168 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2021 का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड करिए और इसमें से क्या करेक्ट है हम ये निकाल के आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथेज। नहीं भाई, मेटाजेनेसिस आपको ये सिलेंट्रेटा में नाइडेरिया में देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा में, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। इकानोडर्मेटा आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीरोमेट। ये कह रहे हैं इकानोडर्मेटा जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सीलोमेट एनिमल है। यस, ये करेक्ट है हमारा। सी क्या है? राउंड राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है हमारा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकानोडर्मेटा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो हमारा कौन सा करेक्ट है ये बताना ना। तो फर्स्ट छोड़ के, फर्स्ट इसमें फर्स्ट है, कट मारो इसको। सेकंड थर्ड का भैया ये गलत है भाई। तो ये देखो हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 68 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 69 क्वेश्चन देखिए, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर करता है हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन, लॉन्ग बोन। इसमें कौन से ऑर्गन के पास हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन पाई जाती है? न्यूफ्रॉन में, हेमिडेक्टाइलस में, मैक्रोपस में, और निथोराइसस में। तो ये एक्चुअली आपको न्यूफ्रॉन्स में देखने को मिलेगी, जिनके पास हॉलो और न्यूमेटॉइड लॉन्ग बोन्स मिलती हैं वर्ड्स में। 169 का हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 170 देखो, एक सेकेंड। 170 क्वेश्चन, ये भी 2022 का क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कंपोज्ड ऑफ। जो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? क्यूटिन की, सेलुलोज से, काइटिन की, या फिर ग्लूकोसामाइन का। ये एक्चुअली काइटिन की बनी होती है, सबको पता होगा आई होप। 170 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 171 देखो, ऐसा रीजन क्वेश्चन भाई, जिन्होंने पेपर दिया होगा। चलिए 2022 का क्वेश्चन भाई साहब, ऐसा रीजन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। भाई साहब मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये देख लो ज़रा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है हमको। तो चलिए एसेशन पढ़ते हैं। ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। सारे वी सी होते हैं लेकिन सी वी नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट है भाई, सॉरी क्या कर रही मैं, बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन क्या दे रखा है इन्होंने कि नोटो कार्ड रिप्लेस करते हैं बाई वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट में। ये भी फिलहाल करेक्ट ही है हमारा, कि हाँ इस हिसाब से जो रीजन दे रखा है इन्होंने कि वर्टिब्रेटा कार्डेट होगा, तो ये भी करेक्ट है हमारा। तो हमारा आंसर होगा कि ए और बी दोनों करेक्ट है और एक सर्सन रीजन दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 171 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 172 इस क्वेश्चन देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दें 2023 का क्वेश्चन है भैया ये। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ द फाइलम। रेडियल सिमेट्री हमें किस में देखने को नहीं मिलेगी? एडल्ट की बात की है। हेमिकार्डेटा, ज़ीलेंट्रेटा, इगैनोडर्मेटा या फिर टिनोफोरा।
अबे इसके कुछ क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं। ये देखो हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा में क्या होता है कि एडल्ट में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लार्वा में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो 172 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। 173 क्वेश्चन देखो, 173 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दे रखा है, टैनिया, पैरामीसियम, पेरिप्लैनेटा, पैरेटिमा, नेफ्रिडिया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर फ्लेम से यूरकोस ग्लैंड। चलिए करेक्ट मैचिंग करनी है भाई हमें। 173 देखो, टैनिया, टैनिया ये फ्लैप से टैपॉम। तो ए का थर्ड पैरामीसियम, पैरामीसियम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें देखने को मिलेगा आपको। पेरिप्लैनेटा ये तो सबको पता होगा, ये भी देख लो। फेरेटिमा, फेरेटिमा, नेफ्रिडिया, फेरेटिया तुम्हारा डी का फर्स्ट। पहले ये देखो डी का फर्स्ट कहाँ पे है, ये देखो बी वाले ऑप्शन में जो आपको डी का फर्स्ट दिख रहा है, और कहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। तो बस तुम्हारा ऑप्शन यही है भाई। फिलहाल पहले अगर डी देखा होता तो कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। 173 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 174, ये भी 2023 का क्वेश्चन है भैया। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई, कॉकरोच में एक्सक्रीशन किससे होता है, पेल्विक गर्डल फैलिक ग्लैंड से, यूरकोस ग्लैंड से, या फिर नेफ्रोसाइट से, फिर फैट बॉडी से। कोलेटरल ग्लैंड किस से होता है, करेक्ट ऑप्शन भैया, मतलब एक से नहीं कई से होता है। ये एक्चुअली यूरकोस ग्लैंड से, नेफ्रोसाइट से और फैट बॉडी के थ्रू जो है कॉकरोच में एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो हमारा 174 का जो है बी सी डी, ये देखो बी ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो 174 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 175 क्वेश्चन देखो जरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के थ्रू कॉकरोच में इसमें कौन सा फीचर है हमें ये बताना है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, इनके पास एनल स्टाइल होती है। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड्स, प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई, या फिर डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सर्काई। एक्चुअली इनमें आपको एनल स्टाइल किसमें देखने को मिलती है, मेल में हमेशा स्टाइल मारते रहते हैं मेल्स। देखा कभी लड़कियों को देखने के बाद उनका सीधा हैंड का आता है उनके हेयर पे, ये बाल बनाते रहते बिल्कुल स्टाइल मारते हुए। 175 का जो है हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है भैया 176 देख लीजिए इसको जरा। 176 का 2023 का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करेक्ट है हमें ये बताना है। करेक्ट आंसर देना है भैया, क्या करेक्ट है चलिए देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड मिड डोर्सल एंड द सॉलिड डबल नर्व कार्डेट में भैया ये कह रहे हैं कि मिड डोर्सल सॉलिड डबल नर्व कार्ड, ये गलत है। बी क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलती है हमें। यस ये करेक्ट है हमारा, क्लोज वेंस वगैरह के थ्रू ब्लड ट्रांसफर होता है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स स्लाइड, इसमें जो है पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल्स स्लाइड हमें देखने को मिलती है। यस प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नहीं भैया, डॉर्सल नहीं वेंट्रल हुए हैं, वेंट्रल। तो 70 तो गलत कौन कौन सा हमारा, डी गलत है, ए गलत है, तो सही कौन है भैया, बी एंड सी है भैया, इधर भी है वे ई। ट्रिप्लोप्लास्टिक स्यूडोसिलोम एनिमल, देख भैया पहली बात तो इसमें स्यूडोसिलोम नहीं होता कार्डेट में, ये सिलोमेट होते हैं, तो ये तो महागलत है। तो हमारा सही कौन सा है, बी और सी, बी और सी पहले ही ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हमारा मतलब 76 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए
ये ख़त्म होगा हमारा। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल कहाँ है अभी बताएंगे। तो चलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू हमसे पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, हंसते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें और ज़िंदगी शान से जीते रहें। थैंक यू। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ वृक्ष नीड पर जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है ये मेरा टेलीग्राम और ये मेरा सेकंड चैनल, ये दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर आप जब टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेरी सारी नोट्स PDF वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना भाई। लाइक शेयर कीजिए।